नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों 2022 एक ऐसा साल रहा जिसमें भारत और चीन का ट्रेड डेफिसिट पहली बार $100 बिलियन का आंकड़ा इसने पार किया है और चाइनीज गुड्स बुरी तरीके से इंडियन मार्केट को फ्लड कर रहे हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे। चीनी गुड्स के बारे में एक कहावत भी है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, यानी कि वो दुनिया भर में विख्यात है अपनी पुअर क्वालिटी के लिए। एंड चाइनीज गुड्स इस प्रकार से इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं और फलस्वरूप होता यूं है कि इंडियन गुड्स जिनको कहीं ना कहीं हम सर्टेन स्टैंडर्ड्स पर कंप्लाई करवाते हैं कि स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करना है, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के चक्कर में उनकी कीमत बढ़ जाती है और फिर वो चाइनीज गुड्स से कंपीट नहीं कर पाते। पर दोस्तों ये मेजर चैलेंज जो कि हमारे खुद के इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा था, अब सरकार ने फैसला कर लिया है और इसको अब दूर करने वाले हैं, यानी कि चीप चाइनीज गुड्स की भारत में छुट्टी होने वाली है, क्योंकि इंडिया लेकर के आया है क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स। और अब चाइनीज इंपोर्ट्स जिस प्रकार से भारत को फ्लड कर रहे हैं वो फ्लड नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है ये हमारे लिए एक कड़वा घूंट भी होने वाला है। क्यों होगा ये कड़वा घूंट, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। अग्निपथ बैच का हम शुरुआत करने वाले हैं, तो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। केवल 7,999 रुपए में आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का कवरेज होने वाला है। प्रीलिम्स भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी। 40 टेस्ट है प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट है मेंस के, हम खुद पढ़ाने वाले हैं। मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है आपको। दोस्तों यहाँ पे हिंदी में भी हम बैच लेकर के आ रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में होने वाला है, तो ये भी 7,999 रुपए में है। ये सब कीमत आपको तब मिलेगी जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। सो यूज द कोड KC10 एंड हिंदी बैच, बाइलिंगुअल बैच किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके एनरोल करें। यूज द कोड KC10, वो ना भूलें। इसके सिवा समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है दोस्तों, इसका भी हिस्सा बने। 1 लाख रुपए के प्राइजेस हैं 13 मई 2023। यूज द कोड KC10। तो दोस्तों ये न्यूज शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये न्यूज कह रहा है कि इंडिया चाइना ट्रेड 136 बिलियन करीबन का आंकड़ा टच कर गया 2022 में, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है वो $100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। यानी कि टोटल ट्रेड में अगर आप देखें तो जो डिफरेंस है भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो -100 बिलियन का है। यानी कि ये ट्रेड पूरे तरीके से चाइना के फेवर में झुका हुआ है। इंडिया इसमें चाइना को कुछ नहीं दे रहा, और इसमें मैं कुछ नई बात तो नहीं बता रहा। शायद ये बात आप लोग बचपन से ही सुन रहे होंगे, बचपन से ना सही 2006-2007 से तो जरूर सुन ही रहे होंगे। तो यहां पे अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि ये जो बरसों से चली आ रही ट्रेड में इंबैलेंस है, इसके खिलाफ जवाब दिया जाएगा। इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं चाइनीज गुड्स के जल्दी कम होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसमें ऑलरेडी टॉयज, मशीनरी, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, प्रेशर कुकर, एसीज, केमिकल्स के लिए तो ये इंप्लीमेंट भी हो चुका है। कई कस्टम ऑफिशियल सब तो कई टॉयज को जमा भी करने लग गए, उनको जमा भी कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी अगर आप देखें तो नॉन कंप्लायंट है इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ, और कस्टम ऑफिशियल्स इनको भारत में एंटर करने से रोक रहे हैं। तो इस प्रकार से इंडियन इंडस्ट्री को हम कहीं ना कहीं सेव भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है BIS के द्वारा, वो क्रूशियल हो गया है। जब भी इन प्रोडक्ट्स के लिए एक बार क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू हो जाएगा, तो बेसिकली आपको समझा देता हूं QCO क्या है। कोई भी गुड्स जब इंडिया में आ रहा है तो इंडिया का BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ क्वालिटी नॉर्म्स दिए हैं कि अगर कोई भी चीज आ रही है, कोई खिलौना आ रहा है, तो इसमें प्लास्टिक इस ग्रेड का होना चाहिए, इसमें ये मिनिमम क्वालिटी नॉर्म होनी चाहिए। एसी आ रहा है तो इसका ये क्वालिटी होना चाहिए। केमिकल्स आ रहे हैं तो ये मिनिमल क्वालिटी से कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये मिनिमल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करेगा तो इंडिया में उसे नहीं आने देंगे। इंडियन इंडस्ट्रीज को भी कहा जाता है अगर आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसी क्वालिटी से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पे इंस्पेक्शन हो रही है BIS के द्वारा इन सारे गुड्स के लिए। जब भी वो इंडियन पोर्ट में एंटर कर रहे हैं, यहां पे कस्टम ऑफिशियल्स को दे दिया गया है कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए भी इनकी जांच कीजिएगा, तभी इनको इंडिया में एंटर करने दीजिएगा। दोस्तों 1987 से अब तक केवल 34 QCOs थे, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स थे, लेकिन अब इंडिया ने 115 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू किया है और कहा जा रहा है आने वाले दिनों में 675 प्रोडक्ट्स के लिए जो स्प्रेड अक्रॉस 14 मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लेकर के आने वाले हैं।
दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा अगले 6 महीनों में एल्यूमिनियम, कॉपर आइटम्स, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी QCO इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि चाइनीज गुड्स जो भारत को फ्लड कर रहे हैं उनको रोका जाएगा। पर दोस्तों यहां पे 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है इंटरनेशनल। सबसे पहले तो WTO मेंबर्स इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाने वाले हैं। वो कहेंगे कि आप QCOs को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, क्या कारण है इंप्लीमेंट करने के पीछे। तो इसमें इंडिया कह सकता है कि देखिए हम जो QCO ला रहे हैं आप ऑलरेडी अपने देश में भी रखते हैं और हम तो लेट एंट्रेंट हैं, आपके यहाँ तो पहले से ही ये सारी बातें। और जहां तक बात है WTO की, तो ये इन कॉन्सोनेंस यानी कि WTO के साथ जो नॉर्म्स है उसको कंप्लाई करता है, उसको फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? अग्रीमेंट्स ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड फॉर इंडस्ट्रीज, तो उसके साथ हम कंप्लाई करते हैं और इसीलिए ये हम ऑर्डर ला सकते हैं। ये अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड साफ साफ बोलता है कि कोई भी कंट्री चाहे तो इस प्रकार के ऑर्डर इशू कर सकता है यदि ऐसे इंपोर्ट से उनके देश में लोगों के हेल्थ को नुकसान हो, सेफ्टी को नुकसान हो, एनवायरमेंट को नुकसान हो या डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हो। तो इंडिया कह सकता है कि ये सारे जो गुड्स आ रहे हैं यदि ये क्वालिटी नॉर्म फॉलो नहीं करेंगे तो लोगों की सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, या फिर जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो डिसेप्टिव है, वो फ्रॉडुलेंट है, तो इसलिए हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ऑलरेडी बाकी देश भी इसको इंप्लीमेंट करते ही हैं। दूसरा चैलेंज होने वाला है दोस्तों डोमेस्टिक। ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि दोस्तों यहां पे डिफिकल्टीज हो रही है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो इंडिया में जो इंपोर्ट्स आते हैं वो डिले हो जा रहे हैं। तो कई इंडस्ट्री है भारत में, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स पर निर्भर करती है। अब केस स्टडी ही ले लीजिए, ये 29 दिसंबर 2022 का ऑर्डर है, विस्कोस स्टेपल फाइबर्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया था। जनवरी में इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 35% से गिरा। कारण क्या था कि QCO इतना शॉर्ट नोटिस में आ गया कि जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड भारत का टेक्सटाइल सेक्टर है, जो एक्सपोर्ट वैल्यू चेन है यार्न्स का, फैब्रिक्स का, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल ही नहीं ला पाया चाइना से, और इस वजह से वो जो फर्दर गुड को कन्वर्ट करके टेक्सटाइल फैब्रिक में कन्वर्ट करके जो अपने ग्राहकों को विश्व भर में बेचता था वो बेच नहीं पाया, और इस वजह से इंडियन ऑर्डर्स को कैंसिल करना पड़ा। और जो इंडिया का जो रेपुटेशन है इंडियन बायर्स का, जो इंडिया से सामान लेते थे, वो कहे यार तुम पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाता है तुम्हारे यहाँ, तो अगली बार से कहीं और से ले लेंगे। तो इस वजह से डाइवर्जन हो गया एक्सपोर्ट ऑर्डर का। तो ये एक मेजर चैलेंज है। और यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी रिसेंटली सेंटर ने कहा है कि 31 टेक्सटाइल आइटम्स, अप्रैल का न्यूज है, हम फिर से डालेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में, जिसमें 19 जियो टेक्सटाइल्स है, 12 प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स है। तो अब इंडिया ये बात समझ गई है, तो इंडिया ने कुछ चेंजेस भी किए हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं क्या इंडिया दोनों चैलेंजेस से कैसे लड़ रहा है, इंटरनेशनल भी डोमेस्टिक भी। तो दोस्तों जहां तक बात है WTO की, इंडिया साफ साफ कह रहा है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है ना BIS के, जो हम BIS स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाले हैं, यहां पे आपको जो बताया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये BIS स्टैंडर्ड्स इंडिया के जो हैं ये कंप्लाई करने वाले हैं, जहां तक हो सके ये हार्मोनाइज किए गए हैं, यानी सिमिलर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, या इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ हम कंप्लाई कर रहे हैं। यानी कि इंडिया कह रहा है हमारा जो स्टैंडर्ड है ये ग्लोबल लेवल का स्टैंडर्ड है, हर देश को इसी स्टैंडर्ड पे मूव करना चाहिए, हम भी उसी पर मूव कर रहे हैं। तो हमने ऐसा कौन सा अलग स्टैंडर्ड दे दिया, और इंडिया साफ साफ कह रहा है हमारी इंडस्ट्री को भी हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए, तो हमारे यहाँ जो बाहर से सामान भेज रहा है उसको भी करना चाहिए। हम क्यों अपनी इंडस्ट्री के साथ कुछ इस प्रकार का अलग व्यवहार करें, आपको हम क्यों कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दें, हमारी इंडस्ट्री के लिए हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तुम्हारे लिए लो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की तुम सस्ते में सामान भेज सको, हम क्यों करें ऐसा। दूसरी बात है दोस्तों, जहां तक बात है ये चैलेंज डोमेस्टिक वाला, तो इसमें आप देख सकते हैं ये है प्रेसिडेंट इंडिया स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज फोरम, MSME फोरम के प्रेसिडेंट हैं विनोद कुमार। इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया, ये बात किसी से छुपी नहीं है, जहां तक बात है स्टैंडर्ड्स की, इंडिया बहुत पीछे है दुनिया से, और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एक्सपोर्ट रेडी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ और कहता है और इंडिया जो सामान एक्सपोर्ट करता है वो उससे मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए इंडिया कहता है कि दोनों में कंप्लायंस होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे विनोद कुमार बोलते हैं कि जो दुनिया एक्सपेक्ट करती है सामान, हमें वो देना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है स्टैंडर्डाइजेशन का, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कीजिए, ऐसा ना हो कि डिकेड में एक बार लेने वाला ये कोई नी जर्क रिएक्शन, यानी अचानक से ले लिया, मन किया आज
चलो तुम्हारे लिए ये स्टैंडर्ड, परसों तुम्हारे लिए ये स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस रखिए, और इंडिया भी ये बात समझ रही है, अब 6-6 महीने का टाइम दे रही है कि आज स्टैंडर्डाइजेशन निकला, बोला 6 महीने बाद से इंप्लीमेंट करेंगे। 6 महीने का टाइम है, अपने जो इंपोर्टर्स हैं या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन सबको इसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेंगे और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में चाइनीज गुड्स की छुट्टी होनी लगभग तय है। दोस्तों समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, मेक श्योर आप एनरोल कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है। पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है, यूज द कोड KC10, हिंदी में भी बैच है, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है केवल 2,999 रुपए में, यूज द कोड KC10। साथ साथ दोस्तों मेंस टेस्ट सीरीज भी हम लेकर के आए केवल 2,499 रुपए में। 10+ टेस्ट हैं इसमें, मॉडल आंसर्स भी मिलेगा और आपके आंसर्स को इंप्रूव भी करवाया जाएगा। तो यूज द कोड KC10। हमारी टीम आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। और हिंदी बैच भी हम आपके लिए लेकर के आए जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, केवल 7,999 रुपए में, यूज द कोड KC10। और पर्सपेक्टिव बैच भी देखते रहें और इसको भी जो प्रेम आप देते हैं वो देते रहें। और हमें इंस्टाग्राम से लेकर अलग अलग फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके टेलीग्राम तक हर जगह फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।